भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं निकाल पाए। सिचुएशंस थोड़ी सी खराब हो तो रही है, पर इसी बीच कल के दिन पर भी हमने ये ड्रॉप क्लैश होते हुए देखा था। हालांकि टीम सोल भी यहां पर आई थी, पर आज के दिन पर वो बदलाव किया गया। एंड गॉड लाइक जब तक हम देख पाते उसके पहले ही उन तीनों प्लेयर्स भी को देखा, और अभी तक तो ग्रेनेड प्रिसाइज तरीके से डाला गया है। और एडमिनो ओमेगा को उन्होंने देख रखा है, एचपी बहुत कम उन्होंने करी। कितने सारे थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर चुकी है टीम गॉड लाइक। सिर्फ डैमेज ही यहाँ पे ढूंढ पाए, नॉक अभी तक मिला नहीं, और जब तक वो नॉक नहीं मिलेगा सर्कल में उतने अच्छे तरीके से आप एंट्री करके जा नहीं सकते। दूसरी तरफ जली सौरभ के सामने चले गए, उनके ऊपर भी इनिशियल नॉक, काउंटर अटैक भी हमें हाइड्रो की तरफ से आता हुआ देखने को मिला। सौरभ देखना चाहूंगा क्या वो वहां से कुछ और बेहतर करके जा पाएंगे। टॉनी का भी साथ मिलता हुआ चंदन, सौरभ का एलिमिनेशन होता हुआ। हाइड्रो को हालांकि सर्वर ने यहाँ पे अच्छी तरीके से गिराया, तो एक कमाल की भिड़ंत ट्रू रिपर्स और ब्लिट्स के बीच में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सर्कल का जो प्रेशर है वो अब गॉड लाइक के पास आता हुआ, और एचबी पूरे तरीके से तैयार है गेट कीप करने के लिए। ये वो टीम है जिन्होंने हर मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के दिखाए हैं। इंडिविजुअल स्किल्स में कोई कमी नहीं, एमवीपी के लिस्ट में इनके खिलाड़ी हैं, तो इनके सामने यहाँ पे फाइट को जीत के जाना गॉड लाइक के लिए तो आसान लग नहीं रहा है। बट उसके बाद भी पावर जो मोमेंटम ढूंढे इस मैच में, जो ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज का ही कारण बन रहा है। बट EX के खिलाड़ी बैकलाइन से थर्ड पार्टी करते हुए गॉड लाइक के ऊपर बढ़िया गेम प्ले, एचपी का पेशेंस का अच्छा इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए उन्होंने सबसे पहले गॉड लाइक के प्लेयर्स को अपने यूटिलिटीज इस्तेमाल करने दिए, और उसके बाद जब उनकी बारी आई तब उन्होंने पलटवार किया और थोड़ा बहुत जो डैमेज था वो देकर गए। मजबूर किया कि गॉड लाइक की जो टीम है वो थोड़ा दूसरी साइड से रोटेट करने की कोशिश करे, और वहां पर एडमिनो पकड़े गए। जॉनथन वो जोन के अंदर जा चुके हैं, पावर उनको अभी भी जोन के अंदर निकलना होगा। हीरो उनके ऊपर वो ग्रेनेड गया, और शायद ये वो ग्रेनेड हो इस पावर का जहां पर हीरो वो डाउन होते हुए आपको दिखाई दे। एचपी उनकी बहुत कम हुई है, पर वो ग्रेनेड वो भी ठिकाने पर वहां गया नहीं। पर एस पावर वो जोन के अंदर किस तरीके से निकलने वाले हैं, क्योंकि गाड़ियां तो अब यहां पर बची नहीं है। सामने से स्नो जॉर्ड, उनका भी वो ग्रेनेड ठिकाने पर जाएगा। जी नहीं, काफी ज्यादा दूर निकल गया। और दूसरे साइड पर नेबुला वर्सेस आरसी, उनकी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर टॉक्सिक वो डाउन हुए। एस पावर सोच रहे होंगे भाई साहब मैंने इतने ग्रेनेड्स मारे, एक प्लेयर वहां पर डाउन नहीं हुआ। और फुटस्टेप उन्हें आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो रैंडम ग्रेनेड्स वहां पे कर रहे थे, लेकिन जो इंपैक्ट क्रिएट करना था वो हो नहीं पाया। दूसरी तरफ स्नो जॉर्ड ही रहेंगे जो कि नेबुला के ऊपर अब अटैक कर चुके हैं। इनिशियल नॉक काफी ज्यादा बेहतर, रिवाइवल देने का मौका, स्मोक और कवर बेहतर है नेबुला के पास, लेकिन आदि उनके गिर जाने के बाद अब तो पूरा एडवांटेज है कि इस कुछ ग्रेनेड के साथ एलिमिनेशन हो जाए। जी हाँ, 2-3 प्लेयर्स का यहाँ पे जो चांस है रिवाइवल का वो पूरी तरीके से कट होता हुआ। हालांकि रिवाइव देने के लिए खिलाड़ियों पे मौजूद है, लेकिन एचपी उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते नहीं है। साइड लाइन से वो खिलाड़ी गाड़ी लेके आए, कुछ लेंगे भी, स्प्रे भी करेंगे। हालांकि साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी जॉनथन ओमेगा को गिराए। मल्टीपल बैटल की शुरुआत होती हुई इस छठे स्टेज में। जहां पर एस्पावर हीरो ने उनको देखा है, पर क्या वो सही समय पर वो शॉट्स लेने वाले हैं? एस्पावर वो बहुत ज्यादा ओपन में थे, और हीरो उन्होंने शायद नहीं देखा उस प्लेयर को। पर एस्पावर थोड़ा सा पिक्सल वहां पर हीरो का दिखाई दिया, पर एम्बॉड इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। आर्यन वो भी इस मुकाबले से बाहर है। टीम ओरंगुटैन एक बढ़िया वापसी उनकी तरफ से आते हुए 10 टोटल फ्रैग्स निकाले। पर एस्पावर उन्होंने फाइनली हीरो को देखा, वो यहां पर डाउन करे गए, पर बनी की पोजीशनिंग किसी को पता नहीं थी। जॉनथन वो फंस गए, जॉनथन वो डाउन, एंड गॉड लाइक अब अपने 2 प्लेयर्स के साथ मान्या और उनके साथ एस्पावर। ये डेडली डुओ को हमने पहले भी शानदार खेलते हुए देखा है, पर स्नो जॉर्ड इस बार वो विराम लगाते हुए, और अब एस पावर के कंधों पर वो जिम्मेदारी जहां पर स्नो जॉर्ड वो डाउन हो गए, और ओमेगा वो यहां पर बचे रहेंगे। पर बनी उनका भी फायर आता हुआ, पर ओमेगा वो यहां पर डाउन हो गए। एस पावर क्या वो 1v3 करके जाने वाले? जी नहीं, बनी उन्होंने संभाली है कमान। दोनों प्लेयर्स को रिवाइव पर देख पाए, और फिनिक्स उन्होंने रेडिन को डाउन किया, पर फिनिक्स वो यहां पर नहीं बच पाए। स्लग के द्वारा वो एलिमिनेट हुए, टीम 8 बिट वो भी गई, और नेबुला अब बसते हैं नोमी के साथ। कितने समय से नोमी यहाँ पे रुके हुए, K9 इनको बहुत अरसे से देख रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर है कि अभी भी सर्कल का हिस्सा नोमी के पास है, तो वो लास्ट में इंपैक्ट जरूर क्रिएट करना चाहेंगे। बट एडमिनो एटलीस्ट वो इनिशियल नॉक यहाँ पे निकाल के दिखाए, बट K9 उनके पास वो अपॉर्चुनिटी, फ्लैश, उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालेंगे, और सही वक्त में वो एंट्री। बट बुरी खबर, प्रो का वो मॉली, जिसके लिए लग तो रहा है कि ब्लिट्स को देखा गया, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं है इन चीजों का। चलिए वो वक्त के साथ जरूर पता करेंगे। बट K9 उनका भी हुआ एलिमिनेशन। देखिए K9 बार हुई है, लेकिन ब्लिट्स को नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता ब्लिट्स को किसी ने देखा है, और यही मौका है ब्लिट्स के पास वहां पे जमीन पे आने का।
बट अब लड़ाई की बारी है। एक तरफ गॉडलाइक, दूसरी तरफ गॉडलाइक के कट्टर राइवल्स ट्रू रिपर्स, और इनकी कहानी, इनकी राइवलरी तो पिछले साल लेजेंडरी साबित हुई, बट जीत का मौका पूरा है जोनाथन। उन्होंने रॉनी को गिराया, सीधा गेम से बाहर किया, बट अभी भी ये सिचुएशन उनके खाते में नहीं गई बिकॉज एचपी उनके पास नहीं। जोनाथन सामने वो शॉट दे रहे हैं बट कनेक्शन मिला नहीं। फाइनली वो कनेक्शन, बट वो सोहम का कनेक्शन था, और ये होवरक्राफ्ट ड्राइव बाय सही साबित होता हुआ कियो लमाओ का। मान्या जो अपनी टीम से थोड़ी दूरी बना के फ्लैंक एंगल बनाने गए थे, अब वो बचे हैं केवल एकमात्र आखिरी खिलाड़ी। बट आज से ही इन्होंने भी एंट्री बना ली ट्रू रिपर्स के ऊपर, वो थर्ड पार्टी, और ट्रू रिपर्स भी यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट ना क्रिएट कर पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मान्या फाइनली यहाँ पे ब्लिट्स के खिलाड़ी को देखा गया, सर्वर के ऊपर वो इनिशियल नॉक कंफर्मेशन भी निकालने में हो जाएंगे कामयाब, लेकिन उसके बाद पूरे तरीके से इनकी भी पोजीशन रिवील। गॉडलाइक कुछ प्लेसमेंट पॉइंट और कुछ फिनिश के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, उनका भी हुआ एलिमिनेशन। बट ट्रू रिपर्स